नमस्कार, एनजीएन के खास शो लोक संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। आज हम एक खास मुद्दे पे बात करेंगे, एक ऐसे मुद्दे पे जो विज्ञान से जुड़ा है, एक ऐसे मुद्दे पे जो भविष्य से जुड़ा है, एक ऐसे मुद्दे से जो दुनिया में भारत की ताकत को बताएगा, एक ऐसे मुद्दे से जिस पे सालों की मेहनत लगी है, एक ऐसे मुद्दे पे जिससे उम्मीद जुड़ी है, एक ऐसे मुद्दे से जो अंतरिक्ष में तिरंगे की शान बढ़ाएगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण की, उसकी सफलता की, उसके संघर्ष की और उससे जुड़े हुए दूसरे पहलू की। हमारे साथ कुछ लोग हैं, खासतौर से यह वह लोग हैं जिनने इस देश को बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। सर, आपका नाम क्या है, आपका एज, प्रोफेशन, एजुकेशन? मेरा नाम कौशल शाह है और मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ। मैं फैब्रिक सोर्सिंग और मार्केटिंग का काम करता हूँ अहमदाबाद बेस्ड कंपनी में, और आई एम हैप्पी विथ माय वर्क, वेरी गुड। ये अच्छा है कि कोई अपने काम से संतुष्ट हो। जॉब स्विच का बड़ा ट्रेंड है आजकल, ऐसे में शाह साहब अपने काम से संतुष्ट है। कल हमने एक चंद्रयान-3 छोड़ा, पिछली बार छोड़ा था वो विफल हो गया था। आप वैज्ञानिक प्रगति को कैसे देखते हैं? हमारा इसरो जो है वो दुनिया में नंबर 1 है और दुनिया के सब कितने देशों के सैटेलाइट लॉन्च करता है, और इसरो इंडिया का प्राउड है। मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वर्ल्ड बेस्ट है। और जो कल उन्होंने किया वो निष्फलताओं से सीख के उन्होंने सफलता की है। 21 टेक्निकल चेंजेस किए हैं जो चंद्रयान-2 में नहीं हो पाए थे, वो चंद्रयान-3 में इन्होंने किए हैं। और सब वैज्ञानिकों की ज़बरदस्त मेहनत और अपने मोदी साहब का जो उनके लिए कॉन्फिडेंस था, वो भी एक बड़ा भूमिका में काम कर रहा है कि जो एक पीठ बल होना चाहिए कि भाई नहीं, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो। तो वो एक जज्बा था इसरो की टीम में और उन्होंने करके दिखाया। एक वैज्ञानिक सोच की जब बात करते हैं तो हम कभी सांप सफेदों का देश होते थे। नेहरू ने इसरो की स्थापना की, उसके बाद आज तक का इसरो का जो सफर रहा, उसको आप कैसे देखते हैं? इसरो में सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर विक्रम साराभाई का था। ही इज़ द फाउंडर मेंबर ऑफ इसरो। तो एक सोच थी उनको कि अपने देश का नाम अंतरिक्ष में रोशन हो। अपने वैज्ञानिकों की जो सोच थी, वो एक थॉट लाना इतने सालों पहले, वो एक अपने आप में बड़ी बात है। और वो जो सोच थी वो आज हमें यहाँ तक ले आई है कि हम एक हॉलीवुड की पिक्चर का बजट है उससे कम में हम चंद्र में यान भेजते हैं, सैटेलाइट। जो एक हॉलीवुड की फिल्म का बजट 1000 करोड़ होता है, 650-700 करोड़ होता है, अपने 605 करोड़ में इसरो ने चंद्रयान-3 को लॉन्च कर दिया। तो एक बड़ी बात है ये। दुनिया में पिछले कुछ सालों में भारत का जिस तरह से दबदबा बढ़ा है, खासतौर से साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, तमाम जगह भारत ने एक अपनी साख बनाई है। यूएसए से लेके यूके तक तमाम जो विकसित देश हैं, उनमें तमाम भारतीय प्रोफेशनल अपनी भूमिका निभाते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आगे आने वाला टाइम इंडिया का ही रहेगा। आगे 20 साल इंडिया को कोई बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपने पास यंग इंडिया है, स्किल्ड इंडिया है और स्केल इंडिया है। तो अपना आगे का 20 साल इंडिया का गोल्डन पीरियड चालू हो जाएगा सर। ये बड़ी बात कही है शाह साहब ने, यंग इंडिया, स्किल इंडिया, और एक नया शब्द इनने दिया है स्केल इंडिया। बड़ा भारत है, ज्ञानी भारत है और हुनरमंद भारत है। ओके सर, थैंक यू। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनके विचार जानेंगे। सर, आपका नाम क्या है, आपका प्रोफेशन, आपका करियर? प्रकाश जैन, बिजनेसमैन। गुजरात में बिजनेसमैन बहुत हैं और जैन साहब भी उनमें से एक ही। राजस्थान से, ऐसे राजस्थान से। राजस्थान का आधा अहमदाबाद कहता है कि राजस्थान ने कब्जा कर लिया। टेक्सटाइल में नहीं, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक कुछ तो छोड़ दीजिए आप लोग। नहीं छोड़ा क्या है। सर,
जब पकड़ा है तभी तो हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर जैन है। बिल्कुल, ये एक फैक्चुअल पॉइंट है। एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो 2% से भी कम है, लेकिन वो देश के जीडीपी में एक बड़ा योगदान निभाती है, और ये सब्जेक्ट टू प्राउड है द सिटीजन। और एक ये भी फैक्ट है कि जैन देने में जानता है, कभी लेने में नहीं जानता है। देश को भी दे रहा है और पब्लिक को भी दे रहा है। सर, कल हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत खुशी हुई कल, और एकदम सही परीक्षण हुआ उसका, तो देख के हर्ष के आंसू आ गए। लास्ट टाइम थोड़ा असफल हो गए थे और तो उसका डर था, और लेकिन इस बार बहुत अच्छा लगा, और हिंदुस्तान लगभग 4th नंबर पे वर्ल्ड में आ गया है इस चंद्रयान के कारण। पिछली बार विफल हो गया था, तकनीकी समस्याएं आ गई थी। इसरो का जो पूरा संघर्ष काल है, जो प्रगति काल है, एक लिमिटेड बजट में विक्रम साराभाई ने चालू किया था, और उसके बाद हमने अंतरिक्ष में अपनी एक सशक्त पहचान बनाई। एक वैज्ञानिक सोच नेहरू ने विकसित की थी कि इस देश में ये होना चाहिए। आज इसरो के सफर को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा लगा, और बहुत हिंदुस्तान को आगे ले जाने में भारत के वैज्ञानिकों का जो हाथ है, उससे हमें गर्व महसूस होता है कि इंडिया अब तरक्की बहुत तेज़ी से कर रहा है इस फील्ड में भी, और मोदी जी के राज में बहुत अच्छी तरक्की हो रही है। ये देख के और भी गर्व महसूस होता है। ये देश का इमोशंस है। एक टाइम था कि जब क्रिकेट मैच होते थे तो लोग टीवी के सामने जम जाते थे। कल जब चंद्रयान का प्रशिक्षण हो रहा था तो तमाम लोग टीवी के सामने देख रहे थे कि वो कैसे हवा ऊपर जा रहा, कैसे धुआं छोड़ रहा, कैसे आगे जा रहा। हमारे साथ कुछ यूथ है, हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनिका भाटिया है और मैं सिरोही राजस्थान से, बट अभी करंटली मैं इधर गुजरात में हूँ, और मैं अकाउंटिंग क्लासेस वगैरह कर रहे हैं हम लोग। राजस्थान के हैं तो नेचुरल है, अकाउंट मजबूत होगा। कल चंद्रयान 3 छोड़ा, आप इसको कैसे देखते हैं? द मूवमेंट, द इंस्पायर्ड। कल मतलब वो छोड़ा, मतलब 2:35 पे कल छोड़ा था। बहुत अच्छा लगा कि एक अपना इंडिया बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और वो कल है ना, क्या नाम है, मोदी जी ने भी ट्वीट करा था, ये अपने भारत के लिए एक अच्छा कदम है, और ये आई थिंक अगस्त में वहाँ पे उस मून पे एंटर होगा। हमने जितने 3 लोगों से अभी तक बात की, बात हम चंद्रयान पे करते हैं, सब उसके इंस्पायर के पीछे मोदी जी को क्यों देखते हैं? क्यों? मोदी जी ने बहुत कुछ किया देश के लिए। चंद्रयान में मोदी जी ने क्या किया? पहले जैसे मतलब है ना, सक्सेस नहीं हुआ था, तब भी मोदी जी ही गए? नहीं, मोदी जी नहीं गए थे। तब उन्होंने इतना अच्छा उनको मोटिवेट करा था कि चलो गलत होता है, एक बार कभी न कभी किसी से होता है, बट इस टाइम सक्सेस जो के बहुत अच्छा लगा। और मोदी जी को तो ऑलवेज, वो तो ग्रेटफुल पर्सन है, उनके लिए तो कुछ वर्ड ही नहीं है। ये फैनशिप है, अच्छा है। जब यूथ अपने प्राइम मिनिस्टर को फॉलो करता है, उन पे प्राउड करता है, तो पावर इस्टेब्लिश होता है, और इस्टेब्लिश पावर किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है। हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं, हम बड़ा खुश होते हैं। कल तमाम लोग टीवी पे देख रहे थे, समझ में आए नहीं आए, लेकिन ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाला इक्वेशन है, जब इसको हम गांव जाते हैं तो ये बड़ा कमज़ोर हो जाता है। हाँ। हमारे स्कूल लेवल की जो लैब्स है, जो कॉलेज की लैब्स है, आप बीएससी हो जाते हैं, लैब का ताला नहीं खुलता। ये एक बड़े हिंदुस्तान की सच्चाई है। वो तो है, पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट मैंने देखा है कल। मतलब बहुत लोगों के चेहरे पे खुशियाँ देखी कि चलो अपना चंद्रयान सक्सेसफुली हुआ, और बहुत अच्छा लगा, प्राउड फील हुआ कि अपना भारत एक आगे बढ़ रहा है, और बहुत आगे, मतलब इन फ्यूचर में बहुत आगे चला जाएगा। थैंक यू। हमारे साथ एक यूथ है, हम उनके साथ बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है, आपका एजुकेशन, प्रोफेशन? मेरा नाम है पार्थ शाह। मैंने MBA किया हुआ है, एंड करंटली मैं MNC कंपनी में इंटरनेशनल बिजनेस देखता हूँ। वाह, डॉलर लाते हैं साहब। इंडिया की जीडीपी में बड़ा योगदान है इन लोगों का। MNC में जो जॉब करता है, उसका जो पे स्लिप होता है वो 6 डिजिट स्मार्ट होता है, और वो बड़े टैक्स पेयर्स है। या बिल्कुल, हम लोग बड़े टैक्स पेयर्स हैं, डॉलर्स में पैसे लाते हैं और रुपीस में टैक्स भरते हैं। और ये जो टैक्स भरते हैं, उसके कारण हम सबको ये गाइडेंस मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारा जो टैक्स है वो अच्छी जगह यूज़ हो रहा है, गवर्नमेंट उसको अच्छी जगह यूटिलाइज कर रही है,
उसका हमें आनंद है। कल, अब हम सब्जेक्ट पे आते हैं, कल हमने चंद्रयान 3 छोड़ा, इसरो ने चंद्रयान 3 छोड़ा, उसको आप कैसे देखते हैं? अंतिम बार विफल हो गया था, एक निराशा थी। या लास्ट जो चंद्रयान 2 विफल हो गया था, अभी भी मुझे याद है जो साइंटिस्ट जो ये विफल हो गया था, उसके बाद वो लोग मतलब दे वर लिटरली क्राइंग एंड नरेंद्र मोदी जी उनको सांत्वना दे रहे थे। तो ये जो कल चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ वो मतलब भारत के लिए बहुत ही बड़ा मतलब आगे के सालों में निर्णायक कह सकता हूँ कि मैं एक पूरा कथन हुआ है। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये इसरो का जो हमारा आगे का क्या कह सकता हूँ कि मैं इसरो को जो आगे जाके मून पे प्लान करना है कि वहाँ पे अपना ज़िंदगी सफल है कि नहीं है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। मुझे अभी भी याद आ रहा है कि जब हम लोग ने इसरो चालू किया था तब जो वो साइकिल पे रॉकेट लेके जो जा रहे थे, और वो से आज जो चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ है वो भारत के लिए बहुत ही बड़ी निर्णायक मोमेंट है। तो वी आर रियली हैप्पी एंड एज अ यंग यूथ ऑफ दिस इंडिया, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए आगे जाके बहुत ही बड़ा मिशन हो सकता है। और इंडिया ने स्पेशली जब आपको पता हो मंगलयान में फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोगों ने मंगल पे पहुंच गए थे। तो आई एम होपफुल कि ये अपना जो मिशन 3 है वो सक्सेसफुल जाए और हम लोग ये मिशन में हमारा जो भी मकसद है साइंटिस्ट का वो सफल हो जाए। जब हम दुनिया के विकसित देशों की बात करते हैं जिनकी अंतरिक्ष में प्रेजेंस है, रसिया का, अमेरिका का, चाइना का, जापान का, उनका जो एनुअल साइंस के लिए बजट होता है, और जब हम अपने इसरो को, इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का बजट देखते हैं, वो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। जो आपने साइकिल की बात की, वो एक कलाम साहब की फ़ोटो, हिस्टोरिकल फ़ोटो है, साइकिल ले जाके जा रहे हैं। उसके बाद भी अंतरिक्ष में हमने एक शानदार उपस्थिति बनाई है, और आज़ादी के बाद से हम बना रहे हैं। तो इसमें डेडिकेशन ज़्यादा है। या मैं कह सकता हूँ कि जो जब स्टार्टिंग हुआ था तब हम लोग बिल्कुल ज़ीरो थे। मतलब जब वो आपकी बात बिल्कुल सही है, जब हिस्टोरिक सालों पुरानी जो इमेज अभी भी लोगों के दिमाग में है, साइकिल पे लेके जा रहे हैं, बट मुझे लग रहा है पिछले करीबन 10-15 सालों में गवर्नमेंट ने काफ़ी ध्यान दिया है उस पर, और गवर्नमेंट उस पर स्पेंड कर रही है। जैसे ये चंद्रयान 3 वाला मिशन है, आई गेस 600-650 करोड़ इसके पीछे गवर्नमेंट ने स्पेंड किए हैं। और उसके लिए मतलब या आप कह सकते हो कि हमारा और चाइना वालों के, जो चाइना और जो और भी डेवलप कंट्री है उनके बजट में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। बट फॉर दिस मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे गवर्नमेंट प्रोग्रेस कर रही है, और आगे के सालों में अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा है तो गवर्नमेंट विल एलोकेट मोर फंड्स टू दिस काइंड ऑफ साइंटिफिक एक्टिविटीज़। इंडिया में साइंस इमोशन से जुड़ा हुआ है, वो केवल फिजिक्स का, केमिस्ट्री के इक्वेशंस नहीं है। जो हम कल चंद्रयान 3 लॉन्च होना था तो परसों तिरुपति मंदिर पूरी वो टीम गई थी पे करने के लिए फॉर सक्सेस। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं मतलब कल जो लास्ट टाइम जब अनसक्सेस हुआ था तो जिस तरह से वैज्ञानिक जोड़ रहे थे, वो तमाम चीज़ें हम यदि जोड़ के देखें, कल की पूजा, उनका जोना, उनका इसके पहले मंगल सक्सेस हुआ था तो उसकी जो खुशी थी, तो इन सब में जो डेडिकेशन है वो एक नया है। दुनिया के तमाम मुल्क एक्सपेरिमेंट करते हैं, सक्सेस होते हैं, अनसक्सेस होते हैं, लेकिन उनके लिए वो एक प्रोफेशनल टास्क होता है। हमारे लिए वो टास्क नहीं होता। बराबर। सो अगर मैं बात करूं भारत में, मतलब भारत एक धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। वो चाहे मूवी का रिलीज हो, चंद्रयान का लॉन्चिंग हो, या कोई भी इलेक्शन का रिजल्ट हो, तो आप देखोगे कि जब इलेक्शन का रिजल्ट होता है तब आपको पॉलिटिशियन मंदिरों में पाए जाएंगे, मूवी का रिलीज होता है तब एक्टर्स पाए जाएंगे। तो ये एक भावना है भारतीयों में, भगवान की तरफ भावना है, और उसकी वजह से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो लोग मतलब एक ये मिशन इतने सालों के बाद लास्ट टाइम जो निष्फल हुआ था, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं धार्मिक भावना के कारण जुड़े हुए, उसकी वजह से वो लोग कल तिरुपति मंदिर गए थे। और मुझे लग रहा है कि यही जब चीज़ें हैं जो अपने को बाकी देशों से अलग करके आती है।
बिकॉज भारत में ही ये धार्मिक भावनाओं से जुड़ के भगवान की तरफ लगाव है। बाकी सब कंट्रीज़ में इतना मुझे लग नहीं रहा है कि धर्म की तरफ इतना उनका इंक्लिनेशन है। एक अहम बात, अहमदाबाद में भी एक केंद्र है इसरो का, उसकी भी अपनी एक बड़ी भूमिका है, सक्सेस स्टोरी है। लेकिन जब हम सोसाइटी में देखते हैं 10 साइंटिस्ट के नाम हमें नहीं पता होते, जबकि वो अपना पूरा जीवन दे देते हैं। दूसरे जो प्रोफेशनल हैं, अहमदाबाद के टॉप 5 डॉक्टर पूछे आपको कोई भी बता देगा, टॉप 5 आर्किटेक्ट पूछिए कोई भी बता देगा, टॉप 5 कॉलेजेस पूछिए कोई भी बता देगा, लेकिन टॉप 5 साइंटिस्ट पूछिए तो गूगल भी मदद नहीं करता। बराबर है। मुझे तो जो सोसाइटी को साइंटिस्ट को रिगार्ड देना था, जो हमें उनको उनकी सर्विस को प्राउड करना था, वो हम नहीं दे। हाँ, आपकी बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। मतलब अभी भी जब एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाया जाता है तब 4-5 जो हमारे महान साइंटिस्ट थे, अब्दुल कलाम जी थे और जो भी विक्रम साराभाई थे, उन्हीं के बारे में हमारे पास आ रहा है। बट आप देखोगे पिछले 10-15 सालों में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक निकले हैं जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है। बट हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं उसका नॉलेज कह सकता हूँ मैं, या उनका प्रचार कह सकता हूँ, या लोगों के लिए जागृति बहुत ही कम है। अपने कंट्री में ज़्यादातर स्पोर्ट्स, फैशन और बाकी सब इंडस्ट्री को हम लोग हाईलाइट्स करते हैं। आप कोई भी मीडिया में जाओगे तो सब चीज़ों पे हाईलाइट किया जाता है। जब विज्ञान की बात आती तब जैसे कि अभी ये चंद्रयान 3 हुआ, मतलब कोई महत्वपूर्ण घटनाएं होती है तभी जाके वो हाईलाइट होती है। अदरवाइज उनके जो प्रयास हैं, उनके अलावा जो भी उन्होंने उनका जो विजन है, जो संघर्ष है, स्ट्रगल, यस, वो लोग कभी बाहर निकल के आती नहीं है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि लोगों को जागरूक करना चाहिए कि ये साइंटिस्ट कौन है उन्होंने, बिकॉज उन्होंने भी अपने लिए बहुत कुछ योगदान दिया है कंट्री के लिए, बहुत कुछ वो लोग छोड़ के आए हैं, बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को उसके लिए भी एक लोगों को जागृति देना चाहिए और साइंस को आगे प्रमोट करना चाहिए। कलाम साहब पे भी ज़्यादा हम तब जाने जब वो प्रेसिडेंट बने, उसके बाद उनकी किताबें आई। एज द साइंटिस्ट एक ये डिफ़िकल्ट टास्क है दूसरे प्रोफेशन की तुलना में, क्योंकि इसमें आप क्या करते हैं ना, वो तब तक लोगों को नहीं पता चलता जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता। और उसमें कितनी बड़ी टीम होती है, किसकी क्या भूमिकाएं होती हैं, वो तमाम चीज़ें छिप जाती हैं। हम इसरो के अधिक से अधिक जानेंगे तो इसरो का चेयरमैन को जानेंगे। बराबर है। मैं आपकी बात से एग्री करूंगा, बिकॉज जैसे अभी एक मूवी आया था नावी या ऐसा करके, इनका आर माधवन का मूवी आया था, और वो मूवी पूरा साइंटिस्ट पे था कि उन्होंने क्या किया था इंडिया के लिए, कैसे विदेश में जाके उनसे टेक्नोलॉजी सीखा और यहाँ पे आके उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। तो मुझे लग रहा है कि जब सफलता मिलती है उसके बाद उनको मतलब लोगों के सामने हाईलाइट किए बिना कि उन्होंने प्रयास क्या किए हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो उन्होंने शोध की हुई है वो बहुत सारे टेक्नोलॉजी, बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री में काम आ सकती है। तो मुझे लग रहा है कि अगर हम उन सबको प्रोत्साहित करें, सबको ये हाईलाइट लेके आए, तो आज का यूथ मुझे नहीं लग रहा है कि साइंस में जाना नहीं चाहता। आज का यूथ भी है जिनको साइंस के पीछे पड़ी है। आज के भी लोग कहते हैं कि हमको साइंटिस्ट बनना है आगे जाके। बट मुझे लग रहा है गवर्नमेंट को थोड़ा इस पे ध्यान दे के गवर्नमेंट को ये साइंस जो फील्ड है उसको प्रमोट करना चाहिए। जितना प्रमोट वो फैशन इंडस्ट्री को करते हैं, जितना स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर उज्जवल लग रहा है। ये अच्छी बात है। विज्ञान ना जिंदगी बदलता है, और जब जिंदगी बदलता है तो उसमें ग्लैमर्स नहीं है। वो एक बड़ा डिफिकल्ट टाइप का सब्जेक्ट है, और जिस पे जो काम करता है वही जानता है। मुझे तो केमिस्ट्री के इक्वेशन भी नहीं याद होते थे, बड़ी मुश्किल से रट्टा मारते थे। लेकिन जैसा इनने कहा कि यदि वक्त बदलेगा, सोच बदलेगी, सक्सेस जाएगा, तो वो ग्लैमर उससे जुड़ जाता है। ग्लैमर हमेशा सक्सेस से जुड़ता है। 83 में वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद क्रिकेट घर घर देखा गया। स्टार भी वही सफल होता है, वही जाना जाता है जिसकी फिल्म हिट होती है। तो एक बेहतरीन पहलू है इसका, लेकिन जो वैज्ञानिकों ने किया है
उसके लिए उनके साहस को, उनके संघर्ष को, उनके बलिदान को, त्याग को सलाम, क्योंकि हम बहुत कम संसाधन में बहुत बेहतर कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ यूथ है, ये कल देश का भविष्य बनेंगे। हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? आपका प्रोफेशन? मेरा नाम चार्मी मोनानी है और मैंने MBA फाइनेंस कंप्लीट किया है। अभी हम लोग यहाँ पर गार्डन में क्रिकेट मैच के लिए आए हैं। बॉक्स क्रिकेट मैच है, हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, सुपर 20 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पर हमारा मीन्स उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। ये अच्छी बात है, खुशी है जब लड़कियाँ क्रिकेट खेलती है, वो एक बड़ी चीज़ है। क्रिकेट नॉर्मली मेन गेम माना जाता है। यस राइट, ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, आई होप अच्छा ही हो। ऑलवेज होप फॉर बेटर। थैंक यू। आज हम बात कर रहे हैं जो कल चंद्रयान 3 हमने छोड़ा, उसको आप कैसे देखते हैं? ये हमारा मीन्स देश का भविष्य दिखाता है कि आगे जाके मीन्स हमारा अभी इंडिया में मीन्स भारत में बहुत तरक्की होने वाली है। मीन्स अच्छा भविष्य दिख रहा है उससे, और हमें प्राउड है कि ये हमने लॉन्च किया है। पिछली बार जब हमने चंद्रयान छोड़ा था वो अनसक्सेस हो गया था। वो इसरो के साइंटिस्टों की जोती हुई जो तस्वीर थी वो जेहन में बसी हुई है। हाँ एग्जैक्टली राइट, बट अभी खुशी हो रही है कि नहीं, ये हमारा जो भी सपना था वो पूरा हो रहा है। कल दोपहर के समय लगभग पूरा देश टीवी से बंधा था, उसको समझ आए नहीं आए वो देख रहा था। वो कैसे ऊपर जा रहा था, वो एक नज़ारा ही कुछ अलग था, बहुत अच्छा था। इंडिया में साइंस के डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? इसरो का जो पूरा संघर्ष है उसको आप कैसे देखते हैं? हमारा मीन्स अभी तो जो है वो स्लो चल रहा है, बट धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कल जो भी मीन्स लॉन्च हुआ है उसको देखकर लग रहा है कि नहीं, इंडिया में भारत में बहुत तरक्की होने वाली है, बहुत डेवलप होने वाला है आगे जाके। वक्त है बदलाव का, सुधार हो रहे, इनका भी यही मानना है। और बदलाव होते होते हमने चांद को ज़मीन पे उतारने की बात थी, तमाम गीत बने हैं, लेकिन हमने चांद पे पहले झंडा फहराया था, अभियान भेजा है। हमारे साथ एक यूथ है, हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है, आपकी एज, आपका प्रोफेशन? So my name is Nirav Shah. 34 age है. I am a software engineer. वाह, ये विज्ञान के आदमी है, इंजीनियर है, ये इस विषय पे ज़्यादा एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। कल जो हमने चंद्रयान 3 छोड़ा उसको आप कैसे देखते हैं? लास्ट टाइम हमने छोड़ा था वो अनसक्सेस हुआ था, रोते हुए साइंटिस्ट की जो तस्वीर आई थी वो पूरे देश के जेहन में बसी थी। कल आधा देश टीवी पे चिपका था 2:30 बजे, उसको समझ में आए नहीं आए वो देख रहा था कि वो जाता है, धुआं नीचे निकलता है। हाँ, सब लोग ऐसे ही देखते हैं कि नहीं चलो चंद्रयान 3 गया, चंद्रयान 2 पहले अनसक्सेसफुल रहा, बट चंद्रयान 2 ऐसे कम्प्लीटली अनसक्सेसफुल नहीं था। उसमें जो लैंडर जो वापस आना था वो नहीं आया था, वो दिक्कत थी। बट अभी होपफुल है कि नहीं ये सक्सेसफुल होगा, और अगर ये सक्सेसफुल होगा तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो साउथ पोल में हम उतरने वाले हैं वो सबसे पहला कंट्री होगा हमारा, अगर हम जो साउथ पोल पे उतरते हैं तो। और जैसे चंद्रयान 2 ने बहुत ही अच्छी वाली इन्फॉर्मेशन हमें दी थी कि नहीं दोनों साइड पे, दोनों हम जो पोल है हमारा वो बर्फ़ से ढका हुआ है वो चंद्र का, और इसके साथ बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चंद्रयान 3 प्रोवाइड करेगा। सो लेट्स सी कि किस तरीके से जाता है। तो अभी तो 42 दिन के बाद वो वहाँ पे उतरेगा, उसके बाद अगस्त में हमें पता चलेगा 23 अगस्त के बाद। तो लेट्स सी कि उसके बाद क्या होता है। दुनिया के देशों को जब हम देखते हैं, खासतौर से जो प्रगतिशील देश हैं, उनका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट होता है, और जब हम अपने इसरो के बजट को देखते हैं वो बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है। उसके बाद भी हमने दुनिया के 5-6 बड़े देशों में कम से कम अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी एक उपलब्धि बनाई है। आप इसको कैसे? अच्छी तरीके से अभी तक 41 टाइम ट्राई किया हुआ है कि 41 जैसे ट्राई हुए हैं कि चंद्र पे लैंड करने के लिए, उसमें से सिर्फ 21 ही सक्सेस हुए। बट उसमें से भी लगभग 50-50 जैसी 50-50 जैसे बोल सकते हैं, और उसमें से भी हमारा इंडिया एक है।
तो हम ऐसे नहीं मान सकते, भले ही बजट कम है बट अच्छी तरीके से हमने एग्जीक्यूट करा हुआ है और हमारा टैलेंट भी अच्छा है। तो लेट्स सी कि हम इसमें आगे अच्छी तरीके से जाए। तो बहुत प्रोग्रेस हो रहा है अभी तक, तो आगे भी अच्छा होगा। एक वो तस्वीर घूमती है इंडियन इसरो की, बात जब करते हैं तो विक्रम साराभाई, अब्दुल कलाम एक साइकिल पे रॉकेट ले जाते हैं वो केरल की तरफ, जब पहला हमने भेजा था उपग्रह अपना, उसके बाद आज चंद्रयान थे। ये आप इसको कैसे देखते हैं, हमारा जो इसरो का सक्सेस है? अभी वो लोग पायोनियर थे, उन लोगों ने नींव रखी, तब तक यहाँ तक पहुँच सके हैं। तो ये सारी चीज़ें दिन ब दिन प्रगति कर रही है, दिन ब दिन प्रोग्रेस कर रहा है, आगे भी बहुत सारे हो गए। तो यहाँ पे भी बजट हम बहुत सारा अच्छा खासा यूज़ कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बहुत सारे लोग और बहुत सारा यूथ भी इससे जुड़ रहा है। पहले एक दो गिने चुने थे हम, जैसे मान लो कि कलाम बोल रहे हो आप और विक्रम साराभाई मान रहे हैं, तो वो टाइम पे किसी को पता नहीं था, बहुत कम लोग जानते थे और बहुत कम लोग इस फील्ड में आ रहे थे। बट ये अभी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही है और ये एक चीज़ है कि हमारा यूथ अभी जैसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो नासा में जा रहा है, यूएसए जा रहा है, रसिया जा रहा है, बट अभी उनको भी समझना चाहिए कि यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी खासी है, तो यहाँ पे रह के इसरो को हेल्प करनी चाहिए। एक इसी से बात, इसरो अहमदाबाद में भी है। आप अहमदाबाद के? मैं अहमदाबाद से हूँ। हाँ, ये और विक्रम साराभाई का एक संबंध है, वो संबंध ये है कि ये दोनों अहमदाबाद से। करेक्ट। एक जब हम सोसाइटी में देखते हैं, आप अहमदाबाद के टॉप 5 डॉक्टर पूछिए, कोई भी बता देगा, गूगल भी बता देगा। 5 आर्किटेक्ट पूछिए, गूगल भी बता देगा। 5 फैशन डिजाइनर पूछिए, गूगल भी बता देगा, कोई भी बता देगा। लेकिन जब 5 साइंटिस्ट की बात आती है तो गूगल भी मदद नहीं करता। मेरा सवाल ये है कि जो सोसाइटी रिस्पेक्ट साइंटिस्ट का होना चाहिए, जो रिगार्ड होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। इसरो में भी चेयरमैन के अलावा हम नाम नहीं जानते मोस्टली, जबकि एक बड़ी टीम होती है, सबकी अपनी भूमिका होती है, तो उनके डेडिकेशंस को सोसाइटी रिगार्ड क्यों नहीं? रिगार्ड नहीं मिलता, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। मैंने वही बोला कि पहले टैलेंट नहीं था, अभी टैलेंट है, अवेयरनेस नहीं है। जैसे जैसे अवेयरनेस आती जा रही है, पहले क्रिकेट के सिवा भी अवेयरनेस नहीं था, तो धीरे धीरे अभी लोग सारे स्पोर्ट्स को अभी महत्व देने लगे हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, लोगों को जैसे समझ में आएगा तो वहाँ पे भी आएगा। डेफिनेटली बी पॉजिटिव, वी पॉजिटिव, कंट्री पॉजिटिव। तो आपने देखा, हमने अलग अलग लोगों से बात की। भारत के विज्ञान की एक सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह संसाधनों से ज़्यादा समर्पण पे टिका हुआ है। एक दौर ऐसा था जब हम सुई नहीं बना पाते थे, राकेश शर्मा चंद पे गए, झंडा लहराया, वहाँ से तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उनने बात की थी। इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि वहाँ से भारत कैसा दिखता है। राकेश शर्मा ने कहा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह वह शब्द थे जो प्राउड को जोड़ते हैं। देश में तमाम राजनीतिक बदलाव हुए, सत्ताएं बदली, लेकिन वैज्ञानिक सोच में हमने कभी समझौता नहीं किया। नेहरू से लेकर मोदी तक जो एक सफलता की कहानी सीमित संसाधनों में इसरो ने जुटाई है, वह काबिले तारीफ है। दुनिया का कोई देश महाशक्ति तभी बनता है जब उसके पास विज्ञान हो। हमारा अतीत गौरवशाली था, भविष्य गौरवशाली होगा, और उम्मीद करते हैं कि अगस्त में जब चंद्रयान 3 लैंड होगा चांद पे, तो उसकी जो सफलता होगी वह नए दरवाजे खोलेगी। यह सफर मुश्किल था, इमोशनली भी। विफलता विज्ञान का एक हिस्सा है। चंद्रयान 2 भी पूरी तरह से विफल नहीं था, वह हमें बहुत कुछ सिखा गया,
बहुत कुछ समझा गया। और दुनिया जिस तरह से भारत को देख रही है उससे एक बात तय है कि भविष्य हमारा है, लेकिन समाज को वैज्ञानिकों के संघर्ष का, उनकी कड़ी मेहनत का, उनकी सोच का सम्मान करने की ज़रूरत है और सोसाइटी में उनको भी सम्मान देने की ज़रूरत है। कम से कम इतना तो हो सकता है कि अहमदाबाद में इसरो के हेड कौन हैं, उनका नाम हमें आपको पता हो। एनजीएन का यह शो कैसा लगा आप हमें बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। हम आपके सुझाव का, आपकी शिकायत का इंतजार करते हैं। साथ ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आपको तत्काल अपडेट मिलती रहे। और किस विषय पे आप लोगों की राय जानना चाहते हैं वह भी हमें बताइएगा ताकि हम उस विषय पे लोगों की राय आप तक पहुंचा सकें। इजाज़त दीजिए, मैं अजीत कैमरा पर्सन धनेश के साथ फिर मिलेंगे किसी नई जगह, नए एपिसोड में, नए लोगों के साथ, नए विषय के साथ, नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।